हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आइए फिर से अध्याय नंबर 2 को पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि पोषक तत्व किसे बोलते हैं, खाद्य पदार्थ किसको बोलते हैं, और उस पे अलग अलग तरह से हम जांच कर कर देख रहे थे कि प्रोटीन अगर किसी खास खाद्य पदार्थ है तो उसमें प्रोटीन को कैसे हम जांचेंगे कि उसमें प्रोटीन है या नहीं। किसी खाद्य पदार्थ में वसा की जांच कैसे करेंगे, या उसमें स्टार्च है या मंड है उसकी जांच कैसे करेंगे, तो उसको देखे थे। अब आइए, अब यहाँ पे 2.2 विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, यानी जो अलग अलग पोषक तत्वों के बारे में हमने जाना था, उस पोषक तत्व की क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है हमारे शरीर में। तो आइए जानते हैं इसी चीज को। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है ये सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारे शरीर को देती है। तो याद रखना है, अगर वसा एनर्जी देने वाली कौन सी दो पोषक तत्व है तो कार्बोहाइड्रेट और वसा। अगर दोनों में सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो वसा, यानी कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा अगर कुछ कोई चीज़ हमको एनर्जी यानी ऊर्जा देती है भोजन के यानी लेने के वजह से, तो वो है वसा। ठीक है गाइस। वसा के कुछ स्रोत है जैसे सरसों के तेल, नारियल तेल, सूरजमुखी तेल, सोयाबीन तेल, गिर, तिल, मूंगफली, यानी जिसमें भी तेल पाया जाता है उसे हम वसा बोलते हैं। जनरली आप जान गए होंगे। ठीक है गाइस, आइए आगे देखते हैं स्टूडेंट। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। हमने देखा कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये दोनों चीज हमको एनर्जी यानी ऊर्जा देती है। हम उसे अगर लेते हैं पोषक तत्वों के रूप में, भोजन के रूप में, तो हमको एनर्जी देगी, ठीक है, ताकत देगी। लेकिन वहीं अगर देखा जाए प्रोटीन की आवश्यकता जो हमारे शरीर में है वो क्या करती है कि हमको वृद्धि देती है, यानी ग्रोथ करती है, हमारी बॉडी को वृद्धि करती है। और स्वस्थ रहने में इसकी भूमिका होती है, किसकी, प्रोटीन की। विटामिन जो होता है वो हमारे शरीर में जो भी बीमारियां होती है उससे बचाती है, यानी रक्षा करती है, हमारे शरीर को रक्षा करती है। हमारी आँखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी विटामिन सहायता करते हैं। तो विटामिन किस में सहायता करती है, हमारी हड्डी, आँख, दांत, ये सब चीज़ों को यानी सुरक्षित रखती है। ठीक है गाइस। तो हमने यहाँ पे देख लिया कार्बोहाइड्रेट, वसा दोनों यानी ऊर्जा देती है। प्रोटीन क्या करती है, हमारे शरीर में वृद्धि करती है और हमको स्वस्थ रखती है। विटामिन क्या करती है, हमको हमारे शरीर की रक्षा यानी देखभाल करती है, हमको किसी बीमारी से बचाती है। कौन, विटामिन। तो हमने चारों को देख लिया। आइए स्टूडेंट, विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कम्प्लेक्स कहते हैं। तो आप जनरली सामान्यतः सुनते होंगे कि विटामिन बी कम्प्लेक्स का सिरप पी लो, विटामिन बी कम्प्लेक्स का कैप्सूल खा लो, या विटामिन बी कम्प्लेक्स आप सामान्यतः सुनते होंगे आमतौर पे। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स क्या है, ये विटामिन के एक खास समूह, यानी बहुत सारे ग्रुप होते हैं उसमें विटामिन की, उसको हम विटामिन बी कम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। अल्प मात्रा मतलब थोड़ी थोड़ी सी, हमारे शरीर में मतलब सभी विटामिन, जितने भी विटामिन हमने यहाँ पे देखा वो सब की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों
और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीरों की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोज्य पदार्थ निम्नलिखित चित्रों में दिखाए गए हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि विटामिन बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए, डी, ई, के। बहुत सारे विटामिनों के समूह को हम विटामिन बी कम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये सभी विटामिनों की आवश्यकता होती है। विटामिन के अलग अलग काम होते हैं हमारे शरीर में। जैसे विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखती है। विटामिन सी बहुत सारे रोगी यानी रोगों से लड़ने की हमारी सहायता करती है बॉडी में। विटामिन डी जो होते हैं हमारे अस्थियों और दांतों में कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करती है। कौन सी? विटामिन डी। अब देखिए विटामिन से भरपूर भोज्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं, ये चित्र में देख सकते हैं। चित्र 2.7 विटामिन ए के स्रोत: पपीता, गाजर, आम, दूध, मछली, तेल। ठीक है, अगर आपकी आंख में कोई समस्या है तो विटामिन ए का कमी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ये सब चीज को स्रोत को ले सकते हैं। विटामिन बी के स्रोत: गेहूं, चावल, यकृत। विटामिन सी के स्रोत: संतरा, टमाटर, आंवला, मिर्ची, नींबू, अमरूद। तो इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चनिंग करता है, सवाल प्रश्न करता है कि नींबू में कौन सा विटामिन होता है, तो कौन सी विटामिन होता है? विटामिन सी। अमरूद में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। अगर पूछा जाए पपीता में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। अगर पूछा जाए मक्खन में विटामिन डी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए स्टूडेंट, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। ये खनिज लवण कौन कौन से है? शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। उदाहरण के लिए लौह तत्व मतलब आयरन। हम लोग जनरली सामान्यतः बोलते हैं कि तुम्हारे बॉडी में आयरन की कमी है, बोलते हैं, तो लौह तत्व उसको हिंदी में बोलते हैं। उदाहरण के लिए लौह तत्व हरी सब्जियां विशेषकर पालक, मेथी तथा केला में पाया जाता है। तो आयरन किस में पाया जाता है? हरी सब्जी में। देखते हैं डॉक्टर हमेशा बोलता है कि आप हरी सब्जी खाने को प्रीफर करो, यानी कि हरी सब्जी खाया करो, जिसमें क्या होता है कि आयरन सबसे ज़्यादा होता है। कैल्शियम दूध से प्राप्त होता है। तो दूध से क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम। फास्फोरस एवं कैल्शियम मछली, अंडा इत्यादि में मिलते हैं। नमक से सोडियम व पोटेशियम मिलते हैं। तो नमक भी उचित मात्रा में हमको खाना चाहिए, ना कि ज़्यादा। तो नमक से हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम और पोटेशियम। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ हम भोजन में लेते हैं उससे कुछ ना कुछ हमको हमारे शरीर में जाती है और उस चीज़ की भूमिका होती है हमारे शरीर में। अगर नमक ले रहे हैं तो सोडियम पोटेशियम उसमें मिल रही है। अगर हम दूध ले रहे हैं तो कैल्शियम ले रही है, जो कि कैल्शियम से हमारी हड्डी मजबूत होती है। अगर लौह तत्व यानी आयरन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम हरी सब्जी खाते हैं, उससे हमारी क्या होती है कि अलग अलग तरह हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शन, बॉडी की फंक्शन अच्छी होती है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आपने भी तालिका 2.3 में अवलोकनों को लिखते समय इसको अवश्य देखा होगा कि फिर भी किसी कच्ची सामग्री में निश्चित पोषक तत्वों की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों की मात्रा से अधिक हो सकती है। जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरों पोषकों से अधिक होती है। इसी आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन है। तो चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को रुक्षांश, आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। रुक्षांश मतलब आहारी रेशा जो होता है, और वाटर यानी जल की भी आवश्यकता होता है। हमारे खाने में रेशे की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादन यानी कि प्लांट यानी पौधे के उत्पादों से होती है। ठीक है, रुक्षांश अन्न का चोकर तथा सब्जी का रेशा इत्यादि के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, अंकुरित दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां होता है। रुक्षांश का मतलब कि उसकी बाहरी वाली परत, जैसे पादप यानी पौधे के अगर देखा जाए जो प्राप्त करते हैं, मान लीजिए सब्जी है तो सब्जी को छील कर खाते हैं, बाहर वाली रुक्षांश होता है। ठीक है, उसकी रेशे।
रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। रुक्षांश हमारे शरीर से बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। रुक्षांश क्या करता है? हमारे शरीर में जो भी बिना पचा भोजन होता है उसे बाहर निकालने में सहायता यानी हेल्प करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित कराने में हमारे शरीर की सहायता कराता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र तथा पसीने के साथ शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है अधिकांशतः वह हमें उन पदार्थों से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं यानी लिक्विड के रूप में लेते हैं। जैसे कि जल हो गया, दूध हो गया, चाय हो गया, ये सब हमको जल के रूप में, एक तरह से पानी के रूप में हम इसको लिक्विड की तरह ले लेते हैं। आइए देखिए क्या इन अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है या नहीं। क्रियाकलाप 3, टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई एक फल लीजिए, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काटकर हथेली पर लीजिए। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में कोई फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण कीजिए। निरीक्षण मतलब देखिए उसको। क्या ऐसे करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? आपको पता चलता है। हम देखते हैं कि खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इस जल से भी होती है, यानी इसी जल से। अगर कोई फल फूल काट रहे हैं तो देखते हैं उसमें जल की मात्रा होती है। अगर बहुत बार होता है कि हम फल फ्रूट्स लेते हैं तो उसमें भी जल होती है, उससे भी हमारी क्या होती है कि पूर्ति होती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को जल के साथ पकाते हैं या पकाते समय उसमें जल डाल देते हैं, जैसे चावल हो गया, भात हो गया, उसमें जल डाल देते हैं, तो उससे भी हमारे शरीर में जल की पूर्ति होती है। संतुलित आहार 2.3, सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। देखिए, आहार को इंग्लिश में डाइट बोलते हैं। बोलते हैं हम डाइट पे हैं। डाइट मतलब आहार। जो कुछ भी हम भोजन के रूप में खाते हैं, पूरे दिन में जो कुछ भी हम लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आहार कहते हैं। सबसे पहले जान गए। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न ज़्यादा हो न ज़्यादा कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार मतलब बैलेंस्ड डाइट, यानी वैसी हमारे यानी खाने हो, यानी वैसे हमारी चीज़ें हो, यानी कि आहार जो हो वैसा आहार सॉरी गाइस, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। आहार मतलब जो कुछ भी हम एक दिन में, पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं, ठीक है गाइस, और उस आहार में जो भी पोषक तत्व है न ज़्यादा हो न ज़्यादा कम हो, एक पर्याप्त मात्रा में हमको मिले, उसे संतुलित आहार कहते हैं। और संतुलित आहार हमको लेना चाहिए, क्योंकि ये संतुलित आहार अगर हम नहीं लेते तो बहुत सारी दिक्कत कठिनाइयाँ होती है हमारे शरीर के अंदर, जिसको हम आगे देखेंगे। आइए पढ़ते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर कार्य पर निर्भर करता है? क्या आपने किसी मजदूर को भोजन करते देखा है? वे साधारणतः क्या क्या खाते हैं? मानसिक श्रम एवं शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों के भोजन में क्या प्रमुख अंतर है? वृद्ध व्यक्तियों के भोजन में क्या क्या जरूरी है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अलग अलग डिफरेंट एजेस, यानी कि आयु वर्ग के लोग को आप देखते होंगे अलग अलग खाना खाते हैं। ठीक है गाइस। या जो भी मजदूर हो गए, या जो भी मानसिक श्रम या शारीरिक श्रम, यानी कि जो यानी बॉडी यानी शरीर से जो परिश्रम करते हैं या जो मेंटली काम करते हैं, उनके खाने में आप अंतर देख सकते हैं। उस चीज़ के बारे में यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, खमीर, ऊठा भोजन, आटे के बने व्यंजन, केला, पालक, सत्तू, गुड़,
उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन पदार्थ कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति कम खर्च में भी संतुलित आहार खा सकता है। आप अपने घर में जो भी खाद्य पदार्थ का भोजन करते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करें। भोजन के व्यंजनों में सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं जो भोजन करने के बाद आपको संतुष्टि के साथ फुर्ती प्रदान करते हैं। तो यह भोजन आपके लिए संतुलित आहार होगा। यानी कि जो आप अपने घर में देखिए, जो भी आप भोजन ले रहे हैं, क्या वो भोजन आपको सही रूप में ताकत दे रही है, एनर्जी दे रही है, फुर्ती फील करा रही है। अगर करा रही तो वो संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट होगी, क्योंकि उसमें यानी हर तरह की पोषक तत्व उपलब्ध है। कौन कौन से पोषक तत्व, जिसका हमने एक तरह से अच्छे से हमने पढ़ लिया। कौन कौन सी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, रुक्षांश और जल। ठीक है। कम खर्च में संतुलित आहार युक्त भोजन के लिए अपने अपने क्षेत्रों में मिलने वाले अन्न, फल, सब्जी, दूध जैसे खाद्य पदार्थ की सूची तैयार करें तथा अपने मित्रों से चर्चा करें। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इससे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इस पोषक तत्व नष्ट ना हो। देखिए, उचित प्रकार का भोजन करना सिर्फ पर्याप्त यानी कि नहीं है। अगर उचित तरीके से खाना अगर पकाते हैं, उसको अच्छे तरीके से खाना पकाते हैं, क्योंकि बहुत बार खाना पकाने के दौरान ही उसमें का जो भी पोषक तत्व होता है, न्यूट्रिएंट जिसको बोलते हैं, जिससे हमको ज़रूरी है, जिसकी बार बार इस अध्याय में चर्चा कर रहे हैं क्यों ज़रूरी है, वही चीज़ अगर उसमें से पकाने के दौरान ख़त्म हो जाती है तो फिर उसको खाने की कोई मतलब एक तरह से फ़ायदा नहीं है। तो उस चीज़ को यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि भोजन पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? पिछला छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो देख लीजिए गाइस, अगर छिलका उतारकर सब्जियों को अगर धो रहे हैं, यानी छिलका पहले छील कर उसको धो रहे हैं, तो उसमें का जो भी विटामिन है वो नष्ट हो सकता है। इसलिए सबसे पहले धो लीजिए, उसके बाद छील लीजिए। सब्जियों और फलों को के छिलकों में महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों के बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण नष्ट हो सकते हैं। यानी चावल जो हम बनाते हैं उसको बार बार धोते हैं, या दाल को, उसमें अगर बार बार धोने से क्या होता है कि उसमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होता है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने पर विटामिन सी गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? आइए अब एक एक कर कर देखते हैं कि पोषक तत्वों की कमी से कौन कौन सी रोग होता है। यहाँ पे कुपोषण, देखिए ये बच्चा है जो कि कुपोषण से ग्रस्त है। आप इसमें देख सकते हैं ये बच्चा को क्या हुआ है, हाथ पैर क्या है, पतला हो रहा है, पेट निकल रहा है। तो ये एक तरह से रोग है। और ये किसके कारण होता है, आइए पढ़ते हैं और जानते हैं। आप जान चुके होंगे कि भोजन में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और विटामिन होते हैं। यदि इनमें से कोई पोषक तत्व तो शरीर को बिल्कुल ना मिले या कम मात्रा में मिले तो क्या होगा, क्या होगा देखते हैं। अगर ये स्टूडेंट बताइए, अगर किसी भी पोषक तत्व में, अगर पोषक तत्वों में कोई भी अगर शरीर में बिल्कुल नहीं मिलता है तो क्या वो संतुलित आहार होगा या नहीं होगा? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक संतुलित आहार होने के लिए उसमें एक उचित पर्याप्त मात्रा में हर पोषक तत्व की होना जरूरी है। ठीक है। चित्र 2.11 में दिखाया गया बच्चा सूखा रोग का मरीज है। यह रोग उन बच्चों को होता है जिन्हें संतुलित भोजन नहीं मिलता है। कम भोजन मिलने से बच्चों को मरासमस नामक रोग हो जाता है। यानी भोजन कम मिलने से क्या होता है, मरासमस रोग हो जाता है, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं। मरासमस रोग में क्या होता है कि जो हाथ और पैर जो होते हैं सिकुड़ जाते हैं, पतले हो जाते हैं, और पेट जो होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है।
कम भोजन मिलने पर कौन से पोषक तत्व इस बच्चे को कम मात्रा में मिलते होंगे? कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम मिलती है, जिससे बच्चा काफ़ी कमज़ोर व दुबला पतला हो जाता है। छाती में पसली की हड्डियाँ भी दिखाई देने लगती है। यदि किसी बच्चे को भोजन में अन्य सभी पोषक तत्व मिले लेकिन केवल प्रोटीन कम हो तो उसमें वे लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। बच्चे में वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्रोटीन के कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में वृद्धि होता है, और जब प्रोटीन नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि वृद्धि रुक जाएगी। पेट फूला हुआ दिखाई देता है। भोजन में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग होता है। तो याद रखना है, क्वाशियोरकर नामक जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो प्रोटीन के कारण होता है, क्योंकि प्रोटीन जब नहीं मिलेगी तो जो शरीर है इंसान का, उसका वृद्धि होना बंद हो जाएगा। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व पदार्थ नहीं मिलते तब इस स्थिति में कुपोषण होते हैं। कुपोषण कब होता है? तो कुपोषण तब होता है जब शरीर में आवश्यक रूप से पोषक तत्वों की कमी हो जाए, यानी नहीं मिले एक आवश्यक जो रूप से पोषक तत्व, तो क्या होगा? वो आदमी कुपोषण का शिकार हो जाएगा। ठीक है। यदि देखे हो तो पता लगाकर लिखे कि ऐसे बच्चे को दिन में क्या क्या और कितना भोजन मिलता है। देखे हैं तो आप देख सकते हैं, क्वाशियोरकर रोग से बच्चे का पेट, हाथ, पैर फूला हुआ देख सकते हैं ये, क्योंकि इनको कोई भी पोषक तत्व नहीं मिल रहा है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, इनकी कमी से भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। कई छोटे बच्चों में विटामिन ए की कमी हो जाती है, इसके कारण उन्हें रात में दूसरों की तुलना में कम दिखाई देता है। इस रोग को रतौंधी कहते हैं। तो विटामिन ए के कमी के कारण कौन सी रोग होती है? तो रतौंधी। इसमें क्या होता है कि कम दिखाई देती है, यानी कि आँख से रिलेटेड संबंधित समस्या हो सकती है। विटामिन ए की बहुत अधिक कमी होने पर बच्चा हमेशा के लिए क्या हो सकता है? अंधा हो सकता है, यानी ब्लाइंडेड हो सकता है। गाजर, पक्के टमाटर और पक्के पपीते विटामिन ए पाया जाता है। प्राय पीले रंग के गुद्देदार फल में विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन ए का स्रोत कौन सा है? गाजर, पक्के टमाटर, पक्के पपीता वगैरह, ये सब स्रोत है। अति पोषण। जमीला ने सोचा कि हर समय वसा युक्त भोजन सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। अतः उसने तली हुई चीजें, समोसा, पूड़ी एवं मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं वह ठीक है? निसंदेह नहीं, क्योंकि इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। अति पोषण इसी को बोलते हैं। ठीक है गाइस। तो ज़्यादा अगर आप सोच रही हैं कि हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट वसा एनर्जी देती है तो हम सिर्फ यही लेते हैं, तो ये सही चीज़ नहीं है। अगर ज़्यादा मात्रा में भी वसा ले रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आप मोटापा का शिकार हो जाएंगे, आप मोटे हो जाएंगे, यानी फैटी बॉडी हो जाएगी। अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि यह कभी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। तो अभावजन्य रोग क्या होता है कि वैसा पेशेंट या रोगी जो लंबे समय तक, यानी लॉन्ग टाइम तक उनको पोषक तत्वों का कमी के कारण वो रह जाते हैं, उनको नहीं मिल पाता है, उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि में रुकावट होना, चेहरा पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। ये सब हो सकता है अगर पर्याप्त रूप में प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है, यानी बंद हो जाती है, क्योंकि ना ही उसको प्रोटीन मिल रहा है ना ही उनके कार्बोहाइड्रेट मिल रही है, तो उनकी वृद्धि क्या होगी? रुक जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुबला हो जाएगा कि चलने में भी
असमर्थ हो जाएगा, क्योंकि उनको सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है यानी ऊर्जा, वो भी नहीं ले रहा है। प्रोटीन जिससे वृद्धि होती है शरीर की, वो भी नहीं ले रहा है, तो क्या होगा कि वो चल भी नहीं पाएगा और दुबला पतला हो जाएगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती है। इनमें से कुछ को आगे तालिका 2.4 में दर्शाया गया है। संतुलित आहार लेने से सभी अभाज्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। हाँ, जरूर की जा सकती है। ये देख सकते हैं विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण कुछ रोग है। देखिए, विटामिन ए के कारण क्या होता है, रतौंधी होता है। इसमें क्या क्या होता है, इसका इम्पैक्ट कमज़ोर दृष्टि हो जाता है, यानी देखने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, रात में विटामिन बी बेरी बेरी होता है, जिसमें दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाता है। विटामिन सी स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी रिकेट्स, अस्थियों को मुलायम होकर मुरझाना। कैल्शियम, अस्थि और दंत क्षय, कमजोर अस्थियां, दंत क्षय। तो ये सब अलग अलग विटामिन है, उसके अभाज्य रोग के विचार हैं और लक्षण है कि क्या क्या हो सकता है आपके। दूषित भोजन, हमने देखा है घरों में खाने के सभी सामान ढककर रखे जाते हैं, पीने का पानी भी ढककर रखा जाता है। माता पिता शिक्षक गंदे हाथों से खाने या खास सामग्री को छूने और बाजार की खुली वस्तुओं को खाने से मना करते हैं। क्या आपने विचार किया है ऐसा क्यों? सब्जी बनाने से पहले धोते हैं तथा भोजन रखने तथा बनाने वाले स्थान की साफ सफाई करते हैं। अगर ऐसा नहीं करे तो क्या होगा? आपने ठेलों पर बनी ढकी मिठाइयों पर मक्खियाँ बैठी देखी होगी। मक्खियाँ गंदी जगहों पर बैठती है तथा वहां से सूक्ष्म जीवों यानी बैक्टीरिया अपने साथ लाकर खाने के पदार्थों को दूषित कर देती है। सब्जी को ठीक से नहीं धोने पर कीटनाशक के कुछ अंश रह जाते हैं, जो हमारे सेहत के लिए क्या है, हानिकारक है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, आप थोड़ा सा साफ सफाई बरते। ये सब चीज़ आपको इसलिए समझाया जा रहा है। पढ़ने का मतलब ये चीज़ है कि आप उस चीज़ को अपने जीवन के स्तर पे आप इसको देखें और समझे, क्योंकि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई का मतलब आप जानकारी मिल रही है। आप जब जानकारी मिल रही है तो इस चीज़ को आप अपने निजी जीवन के स्तर पे भी आप इसको चुनें और इसको इम्प्लीमेंट यानी कि दर्शाएं। क्या आप 2 दिन पहले बना भात, दाल, रोटी, सब्जी आदि पसंद करेंगे? निश्चित नहीं। ऐसा क्यों? वह दुर्गंध देने लगता है, इसमें खटास हो जाती है, हमें कहते हैं कि खाने योग्य नहीं है। ऐसा खमीर उठाने किण्वन के कारण होता है, परंतु कुछ व्यंजन को बनाने के लिए किण्वन आवश्यक है। जैसे हम देखते हैं जलेबी, भटूरी, मलपुआ, इडली, डोसा, ये सब में किण्वन क्या होता है स्टूडेंट, जरूरी होता है। कुछ व्यंजनों में अधिक गर्मी के कारण किण्वन तीव्र होता है, इसलिए गर्मी के दिनों में पका भोजन जल्दी खराब हो जाता है। फ्रिज एवं अन्य व्यवस्थाओं के इसे कुछ समय तक बचा कर रखा जा सकता है। भोजन के दूषित होने का एक और कारण दूषित जल है, यानी जो जल जो देखते हैं, यानी गंदी जो जल होती है, वो भी भोजन को दूषित करने का एक दूसरा बड़ा कारण है। भोजन बनाने में यह दूषित जल का उपयोग किया जाए तो इससे भी भोजन को दूषित होने का भय रहता है। दूषित जल पीने से अतिसार जैसे बीमारियों का भय रहता है। इसलिए वर्षा के दिनों में बाढ़ के समय अत्यधिक सावधानी से भोजन एवं पेयजल का उपयोग किया जाना चाहिए। पेयजल मतलब पीने वाला जो जल होता है, ठीक है। अवलोकन कीजिए कि वर्षा एवं बाढ़ के दिनों में कुएं, तालाब, नदी, नाले आदि भर जाते हैं और मैदानों, खेतों एवं अन्य जगहों से गंदगी बहकर जल स्रोतों में चली जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहीं तक रखते हैं। हमने इसमें जाना कि कितना अच्छा ये अध्याय है, जिससे आपको जानकारी प्राप्त हुई कि अलग अलग तरह के रोग हो सकते हैं अगर आप भोजन के रूप में आप अपने खास सामग्री में अगर सही तरह से पोषक तत्व नहीं लेते हैं। तो ये सब कुछ नए शब्द है, इसको आप याद कर सकते हैं। स्कर्वी, रिकेट्स, घेगा, अल्परक्तता, क्वाशरकर रोग हमने देखा कि कैसे हो रहा है प्रोटीन की कमी से। कौन कौन सी पोषक तत्व थे हमने देखा, उसका क्या क्या काम है हमारे बॉडी में। जैसे देखा विटामिन क्या करती है, तो रोगी से बचाती है। विटामिन अलग अलग होते हैं, ए, डी, ई, के, ये सब विटामिन देखा। बहुत सारे विटामिन के समूह को बी कम्प्लेक्स बोलते हैं, विटामिन बी कम्प्लेक्स। उसी तरह विटामिन ए के कारण क्या होता है, रतौंधी होता है। बी के कारण क्या होता है, बेरी बेरी होता है। सी के कारण स्कर्वी या उसका लक्षण क्या होता है, तो वो भी देखा कि विटामिन ए के कारण
हमारे आँखों में असर होता है, यानी कि हमको दिखाई देने में दिक्कत होगी। ठीक है, आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है तो इसको हम अलग से करा देंगे। ठीक है गाइस, ये सब क्वेश्चन आंसर है, मिलान कीजिए या जो भी चीज़, इसको हम अलग से एक वीडियो में करा देंगे। तो मोटा मोटी हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे कैसे हम जो जीवन में हम लोग जो भी खान पीन में जो भी रखते हैं उसमें कितना ज़रूरी है एक संतुलित आहार लेने का। और संतुलित आहार किसको बोलते हैं, जिसमें हमको यानी वो सब पोषक तत्व जो भी पोषक तत्व जरूरी है वो सब पोषक तत्व एक उचित मात्रा में होनी चाहिए, नहीं तो संतुलित आहार नहीं है। अगर संतुलित आहार नहीं लेंगे तो हमको क्या होगा कि अलग अलग तरह की बीमारियों से हमको ग्रस्त होना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो यहीं तक वीडियो रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। दोस्त स्टूडेंट, आपको अगर कोई भी क्वेरीज होता है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमको बताइए, हम ज़रूर उस पर काम करेंगे, वर्क करेंगे। और दिल से आप लोग को थैंक यू बोलते हैं। ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी रही होगी। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।